बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट्स। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट्स के जानदारों के हैबिटेट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर का आपस में रिलेशनशिप। पहली बात तो ये है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं एनिमल्स में, उनके हैबिटेट के साथ उनका एक गहरा ताल्लुक है। और पढ़ा था कि एनिमल में आम तौर पर 3 टाइप के मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। एक अमोनिया NH3, दूसरा यूरिया CONH2 ट्वाइस, और तीसरा यूरिक एसिड। आमतौर पर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं। इनकी नेचर और हैबिटेट एनिमल जिसमें रहता है उसके साथ गहरा ताल्लुक है। इसलिए कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनके खारिज करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। मुख्तलिफ़ हैबिटेट्स में वाटर कंसंट्रेशन की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर नेचर ऑफ दी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी उसी के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अमोनिया है तो एनिमल्स दैट एक्सक्रीट अमोनिया are called ammonotelic, and this condition is called ammonotely. Animals that excrete ammonia are called ammonotelic, and this condition is called ammonotely. Ammonia that is highly toxic of all nitrogenous wastes because it is easily soluble in water. Second, दूसरी बात यह है कि it needs 500 ml water for each 1 gram of nitrogen in the form of ammonia. अमोनिया की सूरत में 1 ग्राम नाइट्रोजन को खारिज करने के लिए तकरीबन 500 ml वाटर ज़रूरत पड़ती है और है भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। अब ज़रूरत इस बात की होती है कि इस टॉक्सिक मटेरियल को फ़ौरन ख़ारिज किया जाए और उसके ख़ारिज होने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो एनिमल्स ये एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट जिन्हें प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होती है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं। मोस्ट ऑफ द फिशेस, तकरीबन अक्सरियत फिशेस भी अमोनिया खारिज करती हैं बिकॉज दे कैन टॉलरेट द लॉस ऑफ वाटर, चूँकि वो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस को टॉलरेट भी कर सकते हैं और फ़ौरन खारिज करते हैं। दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेजर है यूरिया। एनिमल्स दैट एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरोटेलिक, और दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरोटेली। अब जिन एनिमल्स को वाटर की कम शॉर्टेज ऑफ वाटर का सामना होता है तो
दे कैन नॉट अफोर्ड दी वाटर लॉस, कि वो वाटर लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, और ऐसे में दे प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट, वो एक कम टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूरिया। ये कन्वर्ट कर लेते हैं अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया थ्रू यूरिया साइकिल। ये यूरिया साइकिल के ज़रिए से लेस टॉक्सिक मटेरियल यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये लेस टॉक्सिक इसलिए कि इसको कुछ देर के लिए एनिमल अपनी बॉडी में स्टोर भी कर सकते हैं, और इसके खारिज होने के लिए पानी कम ज़रूरत पड़ता है, तकरीबन नीड 50 ml ऑफ वाटर फॉर ईच ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। यूरिया की शक्ल में 1 ग्राम नाइट्रोजन को खारिज करने के लिए तकरीबन 50 ml 10 गुना कम पानी ज़रूरत पड़ता है बनिस्बत अमोनिया के खारिज करने के लिए। तीसरी सिचुएशन है यूरिकोटैली। यूरिकोटैली एनिमल्स secreting uric acid as waste, they are called uricotylic animals, and this condition is called uricotyly। इस कंडीशन को हम लोग यूरिकोटैली कहते हैं। यूरिक एसिड इज़ द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल में से सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड इसलिए कि इसमें सबसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, और वाटर में इतना आसानी से हल भी नहीं होता। इट नीड्स 1 ml ऑफ वाटर फॉर 1 ग्राम नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और ये उन एनिमल्स में बहुत अहमियत का हामिल है दैट हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिन्हें पानी बहुत कम मुयस्सर आता है या कम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वाटर डेफिशिएंसी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब ये यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया है, एक 6 कार्नर रिंग और उसके साथ 5 कार्नर रिंग अटैच है। ये यूरिक एसिड जो एनिमल्स खारिज करते हैं उसमें बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये अक्सर औक़ात डेजर्टेड एरियाज़ में रहते हैं, और कुछ लैंड स्नेल्स हैं। लैंड स्नेल्स भी यूरिक एसिड की सूरत में ये वेस्ट प्रोडक्ट खारिज करते हैं। और एक जनरल सी वो बात दोबारा से रिवाइज़ कर दी कि ये जो प्रोटीनियस फूड मटेरियल होती है, ये अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म पर अमीनो एसिड और अमीनो एसिड की कैटाबॉलिज्म होने पर अमीनो ग्रुप उनसे अलग होता है, और या फिर नाइट्रोजन वाले कंपाउंड जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है नाइट्रोजन बेसिस खारिज होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस के कैटाबॉलिज्म पर अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप खारिज होता है। अब इस अमीनो ग्रुप को खारिज करने के 3 तरीके हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। अमोनिया की सूरत में
तो वो एनिमल खारिज कर सकते हैं जिन्हें वाटर की प्लेंटी अवेलेबल हो। अब ये एक्वाटिक एनिमल्स इसे अमोनिया की शक्ल में खारिज करते हैं, जिनमें काफ़ी सारी फिशेस शामिल हैं। और जिनको ज़रा कम वाटर मुयस्सर आता है वो मैमल्स जैसे एम्फीबियंस और कुछ बोनी फिशेज़ हैं, दे एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। और जिन्हें बहुत कम पानी मुयस्सर आता है वो फिर उसे यूरिक एसिड की शक्ल में, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैनी रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड की सूरत में खारिज करते हैं। इस तरह से अपना हैबिटेट के मुताबिक एनिमल्स ने नाइट्रोजनस वेस्ट को एडजस्ट कर रखा होता है ताकि बॉडी से ज़्यादा पानी ज़ाया ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।